तो चलिए करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फॉर आपका कौन सा फिनोमेना लेकर चल रहे हैं, लॉ लेकर चल रहे हैं, लैम्बर्ट्स लॉ एंड बियर्स लॉ। इसमें क्या होता है, मान लो हमने एक मीडियम ले लिया और ये आपका ले लिया मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले लिया हमने आपका। तो अब क्या होता है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स से ये इस तरह से लाइट जा रही है मीडियम पर। अब ये मीडियम क्या कर सकता है, या तो इस मीडियम में लाइट एब्जॉर्ब होगी या रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, या फिर ट्रांसमिट होगी आपकी। तो ये तीन फिनोमेना आपके यहाँ पर यूज़ होते हैं। कौन कौन से, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। तो आगे जितने भी आपके आर्टिकल्स आएंगे उनके लिए मैं आपको साइन बता देती हूँ कि क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं आई नोट की बात करती हूँ तो ये इंसिडेंट लाइट के लिए है, आई ए की बात कर रही हूँ तो ये एब्जॉर्ब्ड लाइट के लिए है, आई टी की बात कर रही हूँ तो वो ट्रांसमिटेड लाइट के लिए है। तो जो आपकी इंसिडेंट लाइट है वो किसके इक्वल आती है, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन प्लस ट्रांसमिटेड प्लस आपके रिफ्लेक्टेड। तो इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। और जो आपकी रिफ्लेक्टेड वाली होती है लाइट, ये बहुत स्मॉल वैल्यू की होती है, इसलिए जनरली हम इसे क्या करते हैं, नेग्लेक्ट आपका कर देते हैं। तो इक्वेशन अगेन मैं अगर 1 वाली इक्वेशन को लिखूँ तो इस तरह से लिखी जा सकती है, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब इसमें जो रिलेशन यहाँ पर ये दिया गया है, द अबव रिलेशन बिटवीन आई नोट और एंड आई टी, ये हम आगे फोटोकेमिकल लॉज में पढ़ते हैं। इन दोनों के आपस में जो रिलेशन होते हैं तो इनको बोलते हैं आपके बियर्स और लैम्बर्ट्स वाले लॉ। तो आपका जो लैम्बर्ट्स लॉ होता है तो उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, मान लो हमने एक मीडियम ले लिया आपका और इसकी कुछ आपकी क्या है, थिकनेस है आपकी एक्स, कोई थिकनेस है आपकी। तो जो हम इस पे लाइट डालेंगे तो जो आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है वो इस मीडियम की थिकनेस के साथ किस तरह से वेरी करती है या रिलेट करती है, ये चीज़ हम लैम्बर्ट्स लॉ में पढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूं बियर्स लॉ की, तो इसने क्या किया, ये जहाँ पे तो हमने सिर्फ मीडियम की बात किया, होमोजीनियस मीडियम की बात की है, इसने क्या किया, लैम्बर्ट्स वाले कॉन्सेप्ट को ही सॉल्यूशन पे लगा दिया ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो ये आपका क्या बन गया, बियर्स लॉ। तो अब हम पढ़ते हैं लैम्बर्ट्स लॉ। तो इसमें क्या होता है, एक लाइट हमने यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले लिया, लाइट ले ली जिस तरह से भी, तो यहाँ पर एक ले लिया मीडियम आपका। चलो यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसको देखो, ये कोई आपका मीडियम है आपका एक तरीके से, और ये आपकी जो ये चीज़ है ये है आपकी इंटेंसिटी किसी रेडिएशन की आपकी, और ये जो आगे जा रही है आपकी ये क्या है, जो इसमें से पास हो रही है आपकी इंटेंसिटी जो पास हो रही है आगे, ठीक है। तो इसमें पहला आपका पॉइंट क्या आता है, व्हेन द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड इन अ मीडियम द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिड्यूस। यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये जो आपका मीडियम है अगर ये कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी लाइट की। तो इस रिडक्शन के लिए आपके आगे जो डेरिवेशन आती है वो किस तरह से चलती है, तो देखो, दिस डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज गवर्न्ड बाय लैम्बर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू विच द रेट एट विच द इंटेंसिटी डिक्रीजेज विच थिकनेस ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इसका क्या मतलब है, हिंदी में एक बार और बता देती हूँ, मैंने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है यहाँ की लैम्बर्ट्स लॉ की। तो इसमें क्या होता है आपका, चेंज इन इंटेंसिटी, यानी जो आपकी इस मीडियम से होकर गुजरती है, जो यहाँ पर जो चेंज आता है वो वाली चेंज इन इंटेंसिटी बाय में आपका जो थिकनेस है मीडियम की वो dx, ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपके इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहां तक पता लग गया। तो इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दो, यहाँ पर एक के ला दो, तो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब जो हमने यहाँ पर जो टर्म्स ले रखी हैं एक बार इनको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं अच्छे से। तो देखो,
जो आपका डी आई है वो क्या है, डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू स्मॉल थिकनेस डी एक्स ऑफ द मीडियम। डी एक्स आपको पता लग गया, थिकनेस ऑफ द मीडियम है, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट जस्ट बिफोर एंटरिंग द मीडियम। मतलब क्या आपका इस मीडियम में पास करने से पहले जो इंटेंसिटी है लाइट की, वो इस मीडियम से गुजरने से पहले लाइट की इंटेंसिटी क्या है, आई। उसके बाद जो के है वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ द मीडियम। उसके बाद द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जो आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आया वो किस पे डिपेंड करता है, अपॉन द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम। मतलब जो आपका ये मीडियम हमने लिया है इस पे, इसके नेचर पे डिपेंड करता है कि किस तरह का है ये। उसके बाद इफ़ आई नॉट क्या था, इंसिडेंट लाइट, तो ये क्या है आपका, आई नॉट इज द इंटेंसिटी बिफोर एंटरिंग द मीडियम, तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स क्या है, जब आपकी यहाँ पर इंटेंसिटी इंसिडेंट वाली है तो एक्स तो अभी तक आया ही नहीं है एक तरीके से, मतलब एक्स क्या है आपका, ये देखो ये रही एक्स क्या आपका 0 है। जब इसके उससे यहाँ से गुजर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक क्या है, थिकनेस आपकी ए है। तो अगर यहाँ पर बात करूँ तो एक्स क्या है, 0 है आपका, तो मैं एक्स इज इक्वल टू 0 की बात कर रही हूँ। देन जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 आती है वो किस तरह से आती है, स्मॉल चेंज इन आपकी इंटेंसिटी बाय में आपके टोटल इंटेंसिटी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो हट ही जाता है, तो ये किस तरह से आती है, माइनस के डी एक्स। जो यहाँ पर आपका ये माइनस लेकर गए थे ये इधर पहुँचा दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस कहाँ से आया। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो अगर मैं बात करूँ एट एक्स इज इक्वल टू 0 और आई क्या है आपका, आई नोट है, तो एट एक्स इज इक्वल टू एक्स और आई इज इक्वल टू आई, ये हमारे पास दो केस बन जाएंगे एक तरीके से, एक तो एंटर होने से पहले और एक एंटर होने के बाद तक। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे x इज इक्वल टू a है, तो एक तरीके से लिमिट बन गई आपकी ये तो 0 से a तक। तो अगर हम इक्वेशन सेकेंड को इंटीग्रेट करते हैं इन टर्म्स पे तो आपकी किस तरह से आती है वैल्यू, बस इसको इंटीग्रेट कर दो, इनकी जो आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो लिख दो। ये तो बता ही दिया मैंने, आई कहाँ से कहाँ तक है, आई नोट से आई तक है, आपका एक्स जो है 0 से एक्स तक है। यहाँ वैसे ये ले रखा है, ए लेना है ए ले लो, बट एक्स लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पर, तो बस इंटीग्रेट कर दो सारे के सारे को। तो यहाँ से इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लोग आई कहाँ से कहाँ तक, आई नोट से आई तक, और ये किसके इक्वल है, यहाँ से क्या आ गया, माइनस के 1 का, के तो कांस्टेंट है तो 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, x आ गया, और लिमिट क्या है 0 से x तक। तो बस इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है इतने तो आप इंटेलिजेंट हो, छोटी सी छोटी चीज़ें हैं ये। उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, आई बाय में आई नोट आ जाएगा और यहाँ से माइनस के एक्स आ जाएगा। तो अगर मेरे को लॉग हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में एक्सपोनेंशियल ले लूँ और एक साइड में लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में कट जाएंगे जो कि 1 के इक्वल हो जाएंगे, एक तरीके से ये कह लो, और एक साइड में एक्सपोनेंशियल बच जाएगा। इसके बाद आपकी ये इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस के एक्स, और इस इक्वेशन को क्या नाम दिया गया है, 4 इक्वेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैम्बर्ट्स लॉ। तो आपकी इक्वेशन नंबर 4 क्या है, लैम्बर्ट्स लॉ, और ये आपकी क्या शो करती है, how intensity of I naught is reduced to I after passing through medium of thickness x। तो I क्या है आपका, एब्जॉर्ब्ड वाला लेकर चल रहे हैं, मतलब आई ए लेकर चल रही है, हाँ मैंने पूरा लिख दिया। I एब्जॉर्ब्ड आपके किसके इक्वल होगा, आई नॉट माइनस आई के इक्वल, और आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये वाली है, तो बस इसको पुट कर दो, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। अभी जो हमने इक्वेशन नंबर 4 निकाली है उसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अनदर फॉर्म उसकी हम किस तरह से ले सकते हैं कि हम जो वहाँ पर क्या ले रखा है आपका ln नेचुरल लॉग आपको वो ले रखा है, तो उसको हम किससे चेंज कर देंगे, नेचुरल लॉग को बेस 10 वाले लॉग से चेंज कर देते हैं। तो ये किस तरह से आ जाएगा, आपका 2.303 वाली टर्म इंक्लूड हो जाएगी लॉग के साथ,
तो ये हमने चेंज कर दिया नेचुरल लॉग को, तो ये इस तरह से आ गई है। अब इसको दोबारा से थोड़ा सा रीअरेंज करते रहो। लॉग आई बाय में आई नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स इज इक्वल टू 2.303, और हमने इस वाले टर्म, सॉरी माइनस को इंक्लूड नहीं करना, इस वाली टर्म को, ये यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, इस वाली टर्म को आपके के डैश के टर्म में मान ली है। और ये हमारा क्या है, या तो एब्जॉर्प्शन कॉफिशेंट कह लो, एक्सटेंशन कॉफिशेंट कह लो, या एब्जॉर्प्टिविटी कह लो। यहाँ से आपकी इक्वेशन नंबर 6 आ चुकी है, जिसको हम किस तरह से और लिख सकते हैं, लॉग आई वाई में आई नोट माइनस के डैश एक्स है। क्या करना है आपको, दोनों साइड क्या, वैसा नॉर्मली क्या होता है बता देती हूँ। अगर हमने लॉग वो करना है, हटाना है, तो ये क्या है, लॉग आई बाय में आई नोट है, और यहाँ पर ये है इस तरह से। तो इसको हटाना कैसे है, यहाँ पर एक 1 ले लो। लॉग 1 की वैल्यू कहाँ क्या होती है, लॉग 10, ठीक है, लॉग 10 होती है आपकी एक तरीके से। तो बस यहाँ से लॉग हट जाएगा, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ही बच जाएगी आपकी। तो ये किसके इक्वल आ गई, आई बाय में आई नॉट के इक्वल आ गई, इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस के डैश एक्स। ये यहाँ से लॉग 10 का है, ये वाला 10, इसको ध्यान रखना। दिस लॉ इज ऑलवेज फाउंड टू बी वैलिड फॉर सब्सटेंसेस अदर देन सॉल्यूशंस और गैसेस। मतलब देखो, आपको तो पता ही है कि लैम्बर्ट ने क्या किया था, जो ये फिनोमेना निकाला था एब्जॉर्प्शन का आपका, ये किसके लिए निकाला था, मीडियम के लिए निकाला था। तो ये लो सिर्फ मीडियम पे ही अप्लाई है, सॉल्यूशन और गैसेस पे अप्लाई नहीं है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लो। अब इक्वेशन 6 को हम रीअरेंज कर सकते हैं एक तरीके से, लाइक के डैश इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स लॉग आई बाय में आई नोट। इस इक्वेशन को लेके चल रहे हैं 6th इक्वेशन को, ठीक है, ये वाली इक्वेशन इधर। तो इसको आगे रीअरेंजमेंट करनी है आपकी, देखो अब किस तरह से करनी है। वैसे यहाँ पे भी मैंने डायरेक्ट नहीं सॉल्व करके लिखा हुआ है। तो चलो चलते हैं आगे, आपका किस तरह से जाएगी इक्वेशन। माइनस को हटा दो, माइनस को कैसे हटाओगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो आपस में, तो आपका माइनस साइन हट जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 8 हो गई है आपकी। अगर मैं ये मानूँ आपका कि लॉग आई नोट बाय में आई आपका 1 है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अभी जस्ट ऊपर ही बताया था 1 के इक्वल है, तो क्या होगा, लॉग में अगर मैं बात करूँ तो लॉग 10 की वैल्यू होती है 1 आपकी, तो बस लॉग 10 लिख दो। उसके बाद लॉग से लॉग आपका कैंसिल, आई नोट बाय में आई आपका 10 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से आई किसके इक्वल आ गया, 1/10 ऑफ आई नोट के इक्वल आ गया। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 8 किस तरह से बन गई, इससे क्या हमें समझ में आया, जो आपका के है एब्जॉर्प्शन कॉफिशेंट या एक्सटेंशन कॉफिशेंट, ये किसके इक्वल आता है आपका, 1 बाय एक्स के इक्वल आता है आपका। तो आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी और एब्जॉर्प्शन कॉफिशेंट। तो इक्वेशन 8 से आपको अभी जो हमने करी है उससे पता लग गया कि ये इस तरह से आपकी इक्वेशन आएगी। तो इसकी यूनिट किस तरह से निकालोगे, यहाँ पे जो टर्म है ये वाली, ये तो डायमेंशन लेस ही हो गई, दोनों इंटेंसिटी आपकी, तो ये तो यूनिट लेस कह लो, डायमेंशन लेस कह लो, ये क्वांटिटी होगी आपकी। उसके बाद जो आपकी यूनिट्स हैं के डैश की, यानी एब्जॉर्प्टिविटी कॉन्स्टेंट कॉफिशेंट की आपकी, तो वो किसकी वजह से आएगी, इसकी वजह से आएगी आपकी, यानी के डैश किसके इक्वल आ गया आपका, लेंथ इनवर्स के इक्वल आ गया। एक्स क्या है आपकी, लेंथ। तो ऐसा यूनिट में बात करूँ तो लेंथ एक्स इज इन मीटर्स, और के डैश किसके इक्वल आ गया, देयरफॉर मीटर इनवर्स के। तो ये इसकी क्या है, यूनिट्स हैं। उसके बाद आपका आता है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ फोटो प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ। अगर मैं इसमें पहले टर्म की बात करूँ तो आपकी आती है ट्रांसमिटेंस, ये किससे डिनोट होता है आपका, टी से डिनोट होता है। तो मैथमेटिकली इसको किस तरह से लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू आई बाय में आई नोट। आई क्या है आपका इंटेंसिटी, और आई नोट आपकी क्या है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट।
तो ये क्या है आपका ट्रांसमिटेंस, एक रेशो है इंटेंसिटीज का, किसके किसके बीच में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय में इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, और जो आपकी इंसिडेंट लाइट है वो ट्रांसमिट होगी किसी मीडियम से, उसकी थिकनेस क्या आपकी x। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 9 आ गई। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर एक्सटेंशन। एब्जॉर्प्शन के लिए A, ऑप्टिकल डेंसिटी के लिए D, एक्सटेंशन के लिए E। तो ये किस तरह से डिफाइन होता है आपका, सिर्फ आपको क्या करना है, जो ट्रांसमिटेंस वाली, ये जो ट्रांसमिटेंस वाली आपकी इक्वेशन आई 9 इक्वेशन, इसके साथ आपको लॉग लगाना है। लॉग लगाओगे तो क्या आ जाएगी आपकी, इस तरह से आएगी। और लॉग भी आपको किस पे लगाना है, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसमिटेंस पे, यानी इस टर्म का रेसिप्रोकल भी करना है। तो ये किस तरह से आ जाएगी, आई नॉट बाय में आई आ जाएगी। तो ये देखो ये रहा, लॉग आई नॉट बाय में आई लिख लो, या फिर लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसमिटेंस सीधा ही लिख लो इस तरह से। ये क्या है आपकी एब्जॉर्प्शन। Therefore, absorption A is equal to optical density D is equal to extension E is equal to log 1 by में transmittance, या फिर is equal to log I नॉट by में I। ये इक्वेशन होगी आपकी 10। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बियर्स लॉ रिलेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन टू कंसंट्रेशन। यहाँ से आपका क्या बन जाता है, बियर लैम्बर्ट्स लॉ बन जाता है। मतलब ये एक लॉ है जो कि एक्सटेंशन है लैम्बर्ट्स लॉ का, जो कि एप्लीकेबल है सॉल्यूशंस पर भी। अभी तक तो हम किस तक पढ़ रहे थे, मीडियम तक, अब ये किस पे है, सॉल्यूशंस पे है। इट इज़ कॉल्ड बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ, और सिंपली बियर्स लॉ भी इसे बोला जाता है। ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, तो इसमें क्या होता है, आपका एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ले लिया हमने। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एक सॉल्यूशन से पास किया। इस सॉल्यूशन के अंदर आपका कुछ सब्सटेंस है जिसकी क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कह लो या नेचर क्या है, एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट। तो ये इसका क्या है, एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, जो कि क्या करता है, जो रेट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का वो डिक्रीज कर देता है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर लेता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इंटेंसिटी क्या होगी लाइट की, डिक्रीज होगी। जितनी इसकी थिकनेस होगी सॉल्यूशन की, उतनी आपकी जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट की वो कम हो जाएगी। यानी आपके एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है आपकी। कंसीडर एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एज शोन इन फिगर। The incident radiation of absorbing substance having concentration C and path length x, the transmitted energy has incident I, incident intensity। तो आपका बियर्स लॉ मैथमेटिकली किस तरह से ड्राइव होता है, ये तो आपको पता ही है। ये वाली चीज़ तक तो आपको पता ही है कि आपका माइनस में स्मॉल चेंज इन आपका इंटेंसिटी, स्मॉल चेंज इन आपकी लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, आपके इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोडक्ट में किसके साथ है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हैविंग एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। तो ये आगे किसके इक्वल होगा, बस क्या करना है आपको, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओ, उसकी जगह जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा उसका क्या नाम है, एप्सिलॉन मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो यहाँ से ये इक्वेशन इसके इक्वल आ गई है, जो कि इक्वेशन नंबर 11 आपकी बन गई है। इक्वेशन नंबर 11 को आप किस तरह से लिख सकते हो, dx को इधर ले जाओ तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। जस्ट इंटीग्रेट करना, आपको लिमिट्स का पता है। लिमिट्स क्या है, x इज इक्वल टू 0 से x तक। इंटेंसिटी की लिमिट्स क्या है, आई नोट से आई तक, दोनों में लगा दो। ये चीज़ आप पहले भी सॉल्व कर चुके हो, तो आपको पता है इस चीज़ का। लॉग का इंटीग्रेशन, लिमिट आई नोट से आई, एक्स का इंटीग्रेशन 0 से x तक लिमिट्स, ये दोनों क्या है आपके कांस्टेंट हैं। तो इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन की, तो ये इस तरह से आ गई, आई माइनस में आई नॉट लॉग की प्रॉपर्टी में इज इक्वल टू एप्सिलॉन x माइनस 0 c, उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, आई बाय में आई नॉट आ गया आपका। ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 14 हो गई आपकी। यहाँ से क्या करो, लॉग हटाने के लिए आप क्या करो,
या तो log 10 वाला ले लो या फिर बेस ले लो, सॉरी आप एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही बात पड़ेगी आपकी, तो वो ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप यही वाला कर लो, एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी इस तरह से वाली इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद आपकी एक इसकी इक्वल आ गई I इज इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर 15 आ गई, जो कि क्या शो करती है, इंटेंसिटी डिक्रीजेज। किसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट की डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद राइज इन थिकनेस। इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन थिकनेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। तो आपको पता है एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन किसके इक्वल है, आई नोट माइनस में आई के इक्वल होता है। ये भी पहले हम पढ़ चुके हैं। या फिर इसको किस तरह से कर सकते हो, आई की जगह आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से जो ये वाली वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 15, ये डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दो आप। तो यहाँ से इस तरह से ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो इक्वेशन नंबर जो आपकी 14 है, अगर उसको मैं, ये जो इक्वेशन नंबर 14 है ये वाली, इसको मैं अगर रीराइट करूँ तो किस तरह से कर सकते हैं, बस नेचुरल लॉग को आपको सिंपल लॉग में चेंज कर देना है, लॉग बेस 10 वाले में। तो इसके साथ एक और फैक्टर जुड़ जाएगा, वो क्या है 2.303 इज इक्वल टू, मतलब 2.303 लॉग आई बाई में आई नॉट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। माइनस एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है, सॉरी एप्सिलॉन डैश आपके किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन बाय में 2.303। बस जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में चली जाएंगी, जो आपकी ये वाली टर्म है ये एप्सिलॉन डैश में चली जाएगी। यहाँ से आपको क्या करना है, जो ये वाली आपकी आती है वैल्यू, यहाँ से ये आती है आपकी, तो इसके बाद क्या करना है, लॉग आई बाय में आई नोट है, यहाँ पर या तो लॉग 10 ले लो या फिर एक्सपोनेंशियल की ले लो। वैसे यहाँ पे 10 ही लेना है, वहाँ एक्सपोनेंशियल लेना था, 10 ले वो यहाँ पे। तो आपको क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगी इक्वेशन इज इक्वल टू, बस इसको भी रीअरेंज कर लो, यहाँ तक आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 17 बन गई है। इसके बाद हमने जस्ट क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है, हमें प्लॉट करना है किसके बीच में, माइनस लॉग आई बाय में आई नोट और कंसंट्रेशन के बीच में हमने प्लॉट करना है, जो कि क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है जिसका स्लोप होता है एप्सिलॉन डैश एक्स। ये इस तरह से आपका ग्राफ आता है इसका। पहले तो ये क्वांटिटी धीरे धीरे तो सेम चलती रहती है, फिर जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपकी बढ़ती है, मतलब हायर कंसंट्रेशन पे चला जाता है। यहाँ तो आपकी कंसंट्रेशन लो है, तो लोअर कंसंट्रेशन के लिए तो ये आपका सही चलता है ग्राफ, तो इसी तरह से आना चाहिए स्ट्रेट लाइन। बट जैसे जैसे हायर कंसंट्रेशन पे जाता है ये आपका डेविएशन शो करता है। तो डेविएशन शो करता है तो यानी हायर कंसंट्रेशन के लिए ये आपका एप्लीकेबल नहीं है, ये यहाँ से इस तरह से डाइवेट हो जाता है। तो अगर मैं आपकी लिमिटेशंस की बात करूँ तो क्या है, आपकी बियर्स लॉ जो है वो क्या है, हायर कंसंट्रेशन के लिए नहीं होता, सिर्फ एप्लीकेबल होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए या लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए यूज़ होता है और कोई लाइट के लिए नहीं होता है। ये जो लॉ होता है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। जैसे जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने लग गया तो जो आपका एब्जॉर्प्शन बैंड है वो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए शिफ्ट हो जाता है आपका। तो यहाँ पर आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। जो जैसे समझाई है बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ो सारे के सारे को। कोई डाउट आता है तो आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट लीव कर दो, मैं आपका सॉल्यूशन करके आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उन चीज़ों को शामिल करूँगी जो आपके डाउट्स हैं।